श्री श्री रविशंकर, सदगुरु, आचार्य प्रशांत और एक बात जो मैंने बहुत देर से सीखी, समझी, वो आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 12 साल 3 गुरु की कहानी। तो मुझे बचपन से ही लगता था कि जो आसपास हम डर, गुस्सा, नफरत, हिंसा देखते हैं, इसके आगे भी कुछ होना चाहिए। इसके अलग भी जीने का कुछ तरीका होना चाहिए। ये खोज तो हमेशा से रहती थी, इसलिए मैं कुछ कुछ पढ़ता तो था। पर 2012 में जिंदगी में श्री श्री रविशंकर आए, आर्ट ऑफ लिविंग आए, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्सेज किए। श्री श्री रविशंकर जैसे मिला, अच्छी सुनहरी शामें होती थी, बहुत सारे फूल, मालाएं, गुरुजी, योगा, सुदर्शन क्रिया, लोग शांत भी महसूस करते थे। पर ये स्पष्ट दिखता था कि ये बस एक हाथ में आती चीज की जैसी है, जो आती है और फिसल सी जाती है। और फिर 2014 में जिंदगी में आया सदगुरु, और लगता था यहाँ बात ज्यादा बनेगी, क्योंकि यहाँ चीजें ज्यादा मिस्टीरियस है। वो माहौल उस तरह का था, माउंटेन्स, टेम्पल्स, और जो प्रोग्राम्स भी थे वो थोड़ा सा मिस्टिक एंगल वहाँ पे था। तो बाकी ये शायद कुछ ज्यादा डीप बातें हो रही हैं, तो सब कुछ किया, इन एंड आउट जानने की कोशिश की। ईशा को, शून्य, भावस्पंदना, इनर इंजीनियरिंग, संयमा, सारे प्रोग्राम्स किए उनके। अच्छा भी लगता था। व्हेन यू बिकम काम आफ्टर मेडिटेशन के बाद जो शांति होती है, अच्छा लगता था। लेकिन हमेशा एक गैप रह जाता था, जैसे एक मंजिल है जो हमेशा आगे है, वो स्पष्टता बिल्कुल दिखाई देती थी। और फिर कहानी में एंट्री हुई आचार्य प्रशांत की 2024-25 के आसपास। उन्होंने तो बस स्क्रिप्ट ही बदल दी, पूरी कहानी बदल दी। उन्होंने दिखा दिया, स्पष्ट तौर पे दिखा दिया कि ये जो ढूंढने वाला है, जो चेजर है, जो आज इस गुरु के पास या उस मेडिटेशन के पास या इस टेक्निक के पास कुछ ढूंढ रहा है, वो बीमार नहीं है, बल्कि वो बीमारी है। क्योंकि जो मैं है वो अपने आप में मिथ्या है, जो मैं की भावना है, इस ये जब तक गलित नहीं होती है तब तक आप पहुंच नहीं सकते, निष्पत्ति तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये वेदांत का जो मूल बात है, अद्वैत वेदांत की, भगवत गीता की, वो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखा दिया। उसके बाद तो बस मौज ही मौज, कुछ बचता ही नहीं है। पर फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कहीं पहुंच गया हूँ, क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि आपने ज्ञान ले लिया है, तो इसका मतलब है कि आपने नहीं लिया। बेसिकली ये ऐसा ही है जैसे कि कोई सो रहा हो और वो बोले कि, उससे पूछो कि क्या कर रहे हो, वो बोले कि मैं सो रहा हूँ। अगर आप बोल दिए कि मैं सो रहा हूँ, तो आप नहीं सो रहे हो। तो उसी तरह से आप पहुंच गए हो तो आप नहीं पहुंचे हो। तो बस मैं अपने अनुभव से कहना चाहूंगा कि अगर आप स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर आप सच्ची आध्यात्मिकता को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो गीता सत्र में जुड़ जाइए। ये रहा QR कोड, इसको स्कैन करिए और बस गीता सत्र में आना स्टार्ट कर दीजिए।